मुस्लिम से हिंदू बनी, प्रेमी अब साथ नहीं रख रहा। लड़की बोली, जिसके लिए 12 साल करवा चौथ किया, अब वो दूसरी शादी कर रहा। नई दिल्ली लखनऊ। धर्म परिवर्तन और प्रेम संबंधों में धोखे का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने समाज में गहरी बहस छेड़ दी है। एक मुस्लिम महिला ने दावा किया है कि उसने अपने हिंदू प्रेमी के लिए इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया, उसके साथ 12 साल तक पति पत्नी की तरह रही, करवा चौथ का व्रत भी किया, लेकिन अब वो प्रेमी उसे छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है और इस मामले ने धार्मिक पहचान, व्यक्तिगत संबंधों और कानूनी अधिकारों के जटिल सवालों को एक बार फिर सतह पर ला दिया है। मामले का विस्तार। पीड़िता, जिसका नाम रीना परिवर्तित नाम बताया जा रहा है, ने मीडिया के सामने आकर अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि वो मूल रूप से एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती है। करीब 12 साल पहले उसकी मुलाकात एक हिंदू युवक, जिसका नाम संजय परिवर्तित नाम बताया जा रहा है, से हुई। दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ीं और वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। रीना के अनुसार संजय ने उससे शादी का वादा किया था और उससे हिंदू धर्म अपनाने का आग्रह किया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर हम शादी करना चाहते हैं तो मुझे हिंदू धर्म अपनाना होगा, क्योंकि उसके परिवार वाले एक मुस्लिम लड़की को स्वीकार नहीं करेंगे। रीना ने भरी आंखों से बताया, मैं उससे इतना प्यार करती थी कि मैंने उसकी हर बात मान ली। मैंने अपने परिवार और अपने धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। रीना ने दावा किया कि धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने सामाजिक रूप से पति पत्नी के रूप में रहना शुरू कर दिया। हालांकि कानूनी रूप से उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। रीना ने बताया कि वो संजय के साथ उसके घर में रहती थी, उसके परिवार के सदस्यों की सेवा करती थी और एक आदर्श पत्नी की तरह हर जिम्मेदारी निभाती थी। मैंने उसके लिए करवा चौथ के व्रत रखे, तीज के व्रत रखे, हर वो रस्म निभाई जो एक हिंदू पत्नी निभाती है। मैंने सोचा था कि हम जल्द ही कानूनी रूप से भी शादी कर लेंगे। विश्वासघात और नई शादी का खुलासा। रीना के जीवन में तब भूचाल आ गया जब उसे पता चला कि संजय किसी और लड़की से शादी करने वाला है। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। जिस इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिसने मुझे जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वो अब मुझे अकेला छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। रीना ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि अब वो मुझे साथ नहीं रख सकता। उसने मुझसे पल्ला झाड़ लिया। रीना ने आरोप लगाया कि संजय और उसके परिवार ने अब उसे पहचानने से इनकार कर दिया है। उसे घर से निकाल दिया गया है और उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने उसके लिए अपना परिवार छोड़ दिया, अपने धर्म को त्याग दिया और अब मेरे पास कोई नहीं है, रीना ने कहा। न्याय की गुहार और कानूनी लड़ाई। इस घटना के बाद रीना ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उसने संजय और उसके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये मामला कानून और समाज दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में धर्म परिवर्तन की वैधता, लिव इन रिलेशनशिप के अधिकार और धोखाधड़ी के आरोपों को साबित करना एक जटिल प्रक्रिया होती है। अधिवक्ता सुनीता शर्मा ने बताया, अगर ये साबित हो जाता है कि युवक ने शादी का झूठा वादा करके महिला से धर्म परिवर्तन कराया और फिर उसे छोड़ दिया, तो ये धोखाधड़ी और गंभीर आपराधिक कृत्य माना जाएगा। लेकिन धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हुआ था या दबाव में, यह भी जांच का विषय है। उन्होंने आगे कहा, लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसमें वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान सीमित हैं, खासकर जब कोई पक्ष संबंध से मुकर जाता है। ऐसे मामलों में महिला को गुजारा भत्ता या अन्य मुआवजे का दावा करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन ये एक लंबी कानूनी लड़ाई हो सकती है। सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य। इस घटना ने समाज में धार्मिक पहचान और अंतर्धार्मिक विवाहों पर भी बहस छेड़ दी है। कई सामाजिक संगठनों और धार्मिक गुरुओं ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। कुछ संगठनों का कहना है कि ये लव जिहाद का एक और मामला है, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों द्वारा बहकाया जाता है और बाद में छोड़ दिया जाता है। हालांकि ये मामला इसका उलट है, जहां एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपनाया और उसे धोखा मिला। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और पीड़िता को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। आयोग ने पुलिस से इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच करने का आग्रह किया है। पीड़िता की व्यथा और भविष्य की चुनौतियां। रीना अब एक ऐसी स्थिति में फंस गई है जहां उसे न तो अपने मूल परिवार का समर्थन मिल रहा है और न ही उस व्यक्ति का जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसके सामने एक अनिश्चित भविष्य है, जिसमें उसे अपनी पहचान, अपने कानूनी अधिकारों और अपने जीवन की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष करना होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने सिर्फ प्यार किया और विश्वास किया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, रीना ने लाचार होकर कहा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि मुझे न्याय मिले, उस व्यक्ति को उसके किए की सजा मिले, ताकि कोई और लड़की इस तरह धोखे का शिकार न हो। यह मामला एक चेतावनी भी है कि प्रेम संबंधों में सिर्फ भावनाओं पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। धर्म परिवर्तन जैसे संवेदनशील निर्णय लेते समय व्यक्ति को पूरी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए और उसके संभावित परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए।
इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि प्रेम, विश्वास और धोखा कैसे व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और कैसे कानूनी व्यवस्था को ऐसे जटिल मामलों से निपटने के लिए और अधिक संवेदनशील और प्रभावी होने की आवश्यकता है। रीना की लड़ाई अभी शुरू हुई है और ये देखना होगा कि उसे न्याय मिल पाता है या नहीं।